गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम वायगोत्स्की व सामाजिक संरचनावाद के बारे में अध्ययन करेंगे कि वायगोत्स्की ने एक बालक के सीखने के सिद्धांत को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है या प्रतिपादित किया है। क्योंकि सबसे पहले बालक के सीखने की प्रक्रिया को सबसे पहले जीन पियाजे और वायगोत्स्की ये दो ही मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इन पर कार्य किया अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। जैसा कि जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, यानी कि उसको 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा था कि जो 4 अवस्थाएं थी उनमें ये था कि पूर्व जो बालक की थी वो संवेदी पेशी अवस्था थी जो संवेदनाओं के माध्यम से सीखती थी। पूर्व क्रियात्मक अवस्था जिसके अंतर्गत कि बालक स्वकेंद्रितता से बाहर निकलकर और दूसरों के संपर्क में आकर उस किसी बात को सीखता था। फिर तीसरी अवस्था थी मूर्त प्रयोगात्मक अवस्था जिसमें कि मूर्त वस्तुओं की उपस्थिति में ही वह किसी चीज़ को आसानी से सीख समझ सकता था। और यहाँ पर ये बात उन्होंने स्पष्ट करी थी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक ज्ञान को अर्जित करता है संवेदीय पेशी अवस्था में। और अंतिम था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अब वो अमूर्त ज्ञान को सहजता से हासिल कर लेता है। जब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से विकास की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, वहीं पर वायगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावाद पर बल दिया है। क्योंकि वायगोत्स्की जो कि एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे, है ना, इन्होंने कहा था कि बालक पर अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसको सीख कर उसको देख समझ कर सीखता है। ठीक है ना। जो उनका वायगोत्स्की ने यही कहा था कि जब बालक के ऊपर अपने आसपास के सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार का खान पीन का तरीका, बालक उसको स्वतः ही अपनाता चला जाता है क्योंकि वो उसी तरीके को देखता है, उसी तरीके के बारे में सुनता है और उसी तरीके से कार्य करता है। तो अर्थात कि वो उसको देखकर स्वतः ही सीख लेता है। कपड़े पहनने का तरीका, कपड़ों को चूज करने का तरीका, ये जैसा उसके आसपास का वातावरण है वो उसके ऊपर प्रभाव डालता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। वायगोत्स्की का कहना है कि बालक समाज में ही सीखता है, अर्थात कि जो कुछ सीखता है उसका मूल प्रयोग वो कहाँ करता है, समाज में करता है। अर्थात कि जो कुछ भी वो सीखता है वो समाज से ही सीखता है, समाज से ही सीखता है। क्यों कि हर प्रक्रिया, हर गतिविधि का जो उसका व्यवहारिक प्रयोगशाला है वो कौन सी है, समाज है। अर्थात कि वो समाज में ही उठना बैठना बोलना चलना। अब बोलने के लिए कोई केवल भाषा ज्ञान बेशक हम ज्ञान के माध्यम से दे सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से दे सकते हैं कि भाई अमुक शब्द का इस तरह से उपयोग किया जाता है कि, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग करना, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कहाँ करता है, समाज में करता है। अर्थात कि वायगोत्स्की का कहना है कि बालक समाज के अंदर रहकर ही सीखता है। समाज से अलग हम किसी एक बंद कमरे में उसको सिखाना चाहें तो बालक उसे नहीं सीखेगा। वह स्वतंत्र रूप से अपनी स्वेच्छा से समाज के बीच में, समाज के लोगों के साथ हर क्रिया को करते हुए देखकर स्वयं भी करने का प्रयास करता है, दूसरों को देखकर करता है, दूसरों को करते देखकर स्वयं करने का प्रयास करता है। वो उन्हीं की तरह बोलना का प्रयास करता है, उन्हीं की तरह एक्टिंग करने का प्रयास करता है। मतलब जैसी प्रतिक्रिया या जिस तरह का एक्शन वो करते हैं, बालक भी उसको फॉलो करने का अभ्यास करता है और धीरे धीरे वह उसको सीखता है।
हमने कई बार देखा है, हम परिवारों में भी हम कई बार कहते हैं, बच्चों को कई बार टोकते हैं कि बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बोलने लगी है, मम्मी की तरह इसकी चॉइस हो गई है। तो उसको उसकी मम्मी ने सिखाया नहीं कि तू मेरी तरह ऐसे बोल या मेरी तरह चॉइस कर, नहीं, वो बच्ची मम्मी के साथ ही आती जाती है। तो मम्मी जिस तरह से चॉइस करती है उस चीज़ को अपने आप देखकर किसी वस्तु को पसंद करना वो सीखती है। अर्थात वो किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन वो वास्तविकता में उसने अपनी माँ के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से उसे सीखा है। इसीलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बालक जो है वो स्वयं समाज के बीच में रहकर कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी प्रक्रिया बालक कब सीखेगा। हो सकता है कि जिस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं कि बालक 11-12 साल की उम्र में सीखता, हो सकता है कि बालक 3-4 साल की उम्र में सीख ले, क्योंकि उसी वातावरण में वो रह रहा है और उसी वातावरण के बीच में वह कार्य कर रहा है। अब यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे बालक विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जब जाता है तो बालक अमूमन कोरा कागज होता है, लेकिन पारिवारिक वातावरण की वजह से, आसपास के वातावरण की वजह से बालक, कई बार होता है कि विद्यालय जाने से पहले ही 100 तक काउंटिंग उनको बोलनी आती है, अल्फ़ाबेट सारे बोल लेते हैं, A to Z सारे अल्फ़ाबेट बोल लेते हैं, अ आ ई का जैसे हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला को वो सीख चुके होते हैं। तो ये क्या है, ये उनके पारिवारिक जो वातावरण है उसका प्रभाव है और उसी की वह प्रतिक्रिया है। तो कहने का मतलब ये कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है वो अपने आसपास के वातावरण से स्वयं सीखता है। अब बात आती है कि विद्यालय या शिक्षक की, तो विद्यालय जब बालक जाता है तो अमूमन ये मानकर भेजा जाता है या ये माना जाता है कि वो कोरा कागज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह समाज के बीच में रहता है। मनोविज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि 3 साल की आयु तक व्यक्ति अपने जीवन का 90% ज्ञान हासिल कर लेता है। तो वहाँ कौन सी शिक्षा व्यवस्था या कौन सा ऐसा क्रम था जिससे कि उसने स्टेप बाय स्टेप सीखा? नहीं, वो उसने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर स्वयं उस चीज़ को सीखा है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब विद्यालय जा रहा है बच्चा तो कोरा कागज है। कोरा कागज नहीं है, उसमें बहुत कुछ प्रिंट होता है। बस ये है कि अब जो कुछ प्रिंट है उसको सही आकार रूप देने का कार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की ने शिक्षक को पथ प्रदर्शक माना है। यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक जब विद्यालय जाता है, तब वह कुछ न कुछ तो अवश्य जानता है। अवश्य, ठीक है। तो शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य है कि जो कुछ बालक जानता है उसको सही रूप और आकार देना। रूप व आकार देना, ठीक है ना। अब इसके लिए शिक्षक क्या होगा? केवल पथ प्रदर्शक है। यानी कि यहाँ पर केवल वह मार्गदर्शक का कार्य करेगा। शिक्षक अपनी विचारधारा, अपने सोच, अपनी प्रक्रिया को बालक के ऊपर नहीं थोप सकता है, वो नहीं थोपना चाहिए। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि शिक्षक को केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। वे सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने 2 चरणों में बताया है कि बालक 2 चरणों में किसी कार्य को सीखता है। पहला चरण जिसमें कि बालक को कोई क्रिया दी जाती है, क्रिया करने को दी जाती है, उसके लिए शिक्षक सहयोग करता है। शिक्षक बालक को सहयोग करता है। अब वो सहयोग कैसे? कि उस कार्य को, जैसे कि एक बालक को फूल दिया है सीखने के, समझने के लिए कि फूल क्या है, कैसा होता है, तो अब उस फूल को कैसे खोला जाए, अलग अलग भागों में कैसे विभाजित किया जाए,
और उसको फिर अध्ययन उसका कैसे किया जाए। शिक्षक केवल उस फूल को खोलने में उसका सहयोग करेगा और उसको सिर्फ उसके भागों के बारे में बताएगा कि ये पंखुड़ी है, ये उसके परागकण हैं, ये पत्ती है, ये इसकी शाखा तना है, बस इतनी चीज़ बताएगा। अब केवल सिर्फ उससे परिचित कराता है, बाकी ज्ञान बालक स्वयं अर्जित करता है कि पंखुड़ी का आकार कैसे है, पंखुड़ी के अंदर दिखने वाली शिराएं कैसी होती हैं, उसका रंग कैसा होता है, परागकण किस प्रकार, उनका आकार प्रकार कैसा होता है, उनका रंग कैसा होता है, तने टहनी डंडी का जो रंग है वो कैसा होता है, वो कैसी बनी हुई होती है, ये सारा ज्ञान बालक खुद अर्जित करता है। यानी कि यहाँ पर केवल शिक्षक सहयोग करता है, बाकी ज्ञान बालक स्वयं अर्जित करता है। ठीक है ना। अब दूसरे चरण में बालक, अब इस समय शिक्षक जो है वो बालक को यहाँ प्रश्न करता है कि पंखुड़ी कैसी दिख रही है, पंखुड़ी के अंदर की शिराएं कैसी दिख रही हैं, मतलब उस चीज़ को समझने के लिए बालक उसको, अध्यापक उसे सहयोग कर रहा है कि इसकी डंडी टहनी जो तना है या डंडी है वो कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो दिखने में कैसी है, ये चीज़ें जब वो पूछता है तो बालक उस चीज़ को स्वयं समझता है। दूसरे चरण में अब ये सारी प्रक्रिया बालक स्वयं करता है, सब संपूर्ण कार्य स्वयं करता है। ठीक है ना, स्वयं करके और उस चीज़ को समझता है। अब यहाँ पर शिक्षक बस इतना कर सकता है कि उस फूल को अलग खोलने में उसका सहयोग कर सकता है, बाकी अब वो खुद करेगा। जैसे यहाँ पर शिक्षक ने जो प्रश्न किए वो स्वयं खुद से प्रश्न करेगा और स्वयं उसके उत्तर देगा। हो सकता है कि वो किसी अन्य से वो प्रश्न खुद करे कि देखो इसमें पंखुड़ी कैसी दिख रही है, फिर वो खुद ही उसके उत्तर देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस द्वितीय चरण के अंदर बालक स्वयं उस प्रक्रिया को स्वयं से दोहराता है और स्वयं से उसके सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शिक्षक केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में बालक को सीखने में मदद करता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर वायगॉत्स से किए सामाजिक रचनावाद सिद्धांत को समझाइए। सामाजिक रचनावाद सिद्धांत को, ठीक है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।